नाउ वी टॉक अबाउट साइड्स एंड एंगल्स. ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं ये हमने बचपन से सीखा. 1 2 3. हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3. सो 3 साइड्स आर देयर. So let's take an example of this triangle which is ABC. अब ABC में कितनी sides हैं? Let's revise that concept. This यहाँ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब तक कि कोई ट्विस्ट नहीं होता है, कोई टर्न नहीं होता, तो वही पूरी साइड हुई. तो दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, टू साइड्स. और जहां पर टर्न नहीं आ रहा है that is third side. So how many sides are there in a triangle? 1 2 and 3, right? Now how many points are there? Vertex कितने हैं इसके? एक तो यहाँ पर है ये A, ये जिसकी कॉर्नर्स हैं जिसको हमने पॉइंट्स का नाम दिया. दिस सेकंड इज दिस B, third is this C. So how many corners are there? 1 2 3. How many sides are there? 1 2 3. Now we have grown up, we understand what the triangle means, right? Sorry, we understand what the triangle means, and as well as we also understand the concept of angles, right? एक ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, दो जो साइड्स होती हैं जिनके एक कॉमन एक कॉमन पॉइंट होता है, वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक एंगल. तो अब ये एंगल्स कितने हैं ये भी एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं. When we'll understand how many angles are there and what are there and where are they located. देखिए यहाँ पर ये वन एंगल है, दिस इज एन एंगल, ये बना रहा है A एंड B मिलकर, ठीक है. तो इस एंगल का नाम क्या हुआ? यहां से स्टार्ट कीजिए B A, और ये कहां तक जा रहा है? C तक. तो ये एंगल हो गया B A and C. Now we'll talk about another angle. Right? This is A, B and C. So this another angle is A, B and C. Now we'll talk about third angle, which is like this one, which is like BCA. BCA is another angle. So how many angles are there? 1, 2 and 3. So there are 3 angles in a triangle. 3 vertices are there in that triangle and 3 sides are there. So now we understood this concept. Now we'll talk about interior and exterior angles. बहुत सिंपल है. इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. इंटीरियर वाले एंगल्स कौन से और एक्सटीरियर वाले एंगल्स कौन से? लेट्स अंडरस्टैंड. आपने यहाँ पर एक फिगर देखी, दिस इज एनक्लोज्ड फिगर. ये पूरी तरह से बंद है फिगर, कहीं से कोई स्पेस नहीं है खुला बाहर जाने का, ठीक है. तो ये इनक्लोज्ड फिगर है. इनक्लोज्ड फिगर्स में जहाँ पे 2 साइड्स मिल रही हैं वो साइड्स बना रही हैं ट्राइंगल. तो देखिए वो साइड्स बना रही हैं एंगल्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज एन एंगल, this is another angle, this is another angle, this is another angle, right? So these are what? Angles. और ये जो angles है जो अंदर ही हैं, जो बाहर नहीं आ रहे हैं इस फिगर से, they are called interior angles, क्योंकि ये एक closed figure के अंदर ही बन रहे हैं. तो these are interior angles. Now we'll talk about exterior angles. कुछ sides बाहर जा रही हैं, देखो जैसे ये वाली side है, this is going out of the figure, this is again going out of the figure, right? यहाँ पे ये जो out जा रही है, ये इस वाली साइड के साथ बाहर एक एंगल बना रही है जहाँ पे ओपन है सब, right? It is not an this is not an enclosed figure. ये बाहर है, तो वो जो बाहर है फिगर से, चाहे जहां भी देख लीजिए, वो जो लाइन साइड्स बाहर जा रही हैं इस फिगर से निकलकर, वो बाहर बना रही हैं दूसरी साइड के साथ क्या? एक्सटीरियर एंगल्स. तो जो बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल है, जो अंदर है दैट इज इंटीरियर एंगल. Now triangular region. So when we talk about region, तो हम क्या बात करते हैं कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जो अंदर का जो पूरा रीजन है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन, दैट यू कैन सी इन द फिगर एज वेल. ये जो पूरा ब्लू ब्लू हुआ है ये फिगर के बाहर नहीं है, अंदर है. और इस पूरे अंदर को जब हम कंसिडर करते हैं, जब हम मेजर करते हैं, जब हम एरिया रेफर करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया कितना है, वो एरिया जो पूरा स्पेस वो ट्राइंगल अपने अंदर समाये हुए है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन.
Now we'll talk about the altitude of a triangle. Altitude means height of a triangle, right? Which is there in the like triangle है, triangle का जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये हम देख रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो इस ट्रायंगल की हाइट इतनी है. If I put it like this is the height of this triangle, ये इसका बेस है. हम जब भी अपनी हाइट मेजर करते हैं तो हम जमीन पर खड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं कितने ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं. इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रायंगल का बेस से उसकी हाइट देख रहे हैं, तो कैसे नापेंगे? वो स्ट्रेट लाइन डालेंगे सबसे टॉप वाले पॉइंट से उसके बेस पर, तो हमें उसका एल्टीट्यूड पता चलेगा, उसकी हाइट पता चलेगी. दैट्स हाउ वी गेट टू नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. दैट इज व्हाट वी कॉल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. Now we'll talk about median. Median means what? हम अपने 3 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल में. तो एक पॉइंट से आपके सामने वाली जो साइड है उसको हम बाइफरकेट कर देंगे इन टू इक्वल पार्ट्स, राइट? सो यहां से हमने यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से सीधा एक लाइन डाली. यहां से लाइन सीधी नहीं होगी, ये लाइन ऐसी होगी जो सामने वाली साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, राइट? ये देखिए, दिस वन 2 इक्वल पार्ट्स. फिर यहां से एक पॉइंट लिया, फिर यहां से एक लाइन जाएगी और वो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, वो क्या करेगी? सामने वाली जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. यहां से एक लाइन जाएगी लेकिन वो सीधी नहीं होगी, वो स्लैंटिंग होगी. और उसका मकसद क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. और क्योंकि वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो दैट इज, तो वो क्या कहलाती है? वो जो पॉइंट बीच में आता है, जैसे कि जो पॉइंट डी है ये बिल्कुल बीच में मिड में हुआ, सो इट इज कॉल्ड, एडी इज व्हाट? मीडियन. एडी इज व्हाट? मीडियन. इफ आई से दिस ई एंड दिस इज एफ, सॉरी सी, तो ये क्या हुआ? ए इज मीडियन. AE is median. Now, if I say B and this is I say G, then BG is median. So, AD, AE, BG are medians. और medians का क्या काम है? एक वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. So this is what they do and they are called medians, क्योंकि वो सामने वाली साइड्स के बिल्कुल मिड में होते हैं, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. So that's what we call medians. So now we will understand about the triangles. 3 types of triangle होते हैं और ये होते हैं, यहाँ पर हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं on the basis of the length of the triangles, on the basis of the length of the sides of the triangle. किसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं? ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को. ट्राइंगल की साइड्स जो होती है, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की, उनकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, उनकी लेंथ के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करके हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आते हैं. समझिए, सबसे पहले हमारे पास होता है स्केलिन ट्राइंगल. इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं. राइट? ठीक है, ये 3 साइड्स हैं. अब ये जो है, इसकी जो लेंथ है, ये तीनों अनइक्वल है. सपोज अगर ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर. अब ना तो 3 इक्वल है 5 के और ना ही 5 इक्वल है 6 के. तीनों अलग अलग नंबर हैं, तीनों अलग अलग लेंथ है. तो जिस ट्राइंगल के हर साइड का लेंथ अलग होता है, वो किसी और से सेम नहीं होता है, किसी और साइड के इक्वल नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्केलिन ट्राइंगल. क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल. नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. ये एक ट्रायंगल बन गया. ठीक है, अब आप समझिए एक माउंटेन के जैसे एक बेस है, जमीन है,
और एक ऐसा माउंटेन जो हम ड्राइंग्स में बनाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। क्या है इसका जो ये साइड है वो इसकी इक्वल है। अगर ये 5 है, अगर सपोज ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हुआ, और बेस इसका आप मान लीजिए 3 मीटर टाइप ऑफ, एक ऐसा हाइपोथेटिकली हमने एक एग्जांपल लिया है। तो क्या है इसमें दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। तो जहां पर दो साइड्स इक्वल होती है लेकिन एक साइड जो है वो अनइक्वल होती है, सिर्फ दो साइड्स जो है उसकी लेंथ इक्वल होती है। यहाँ पे सपोज कीजिए इस ट्राइंगल में ये दोनों ये इक्वल का साइन है, राइट। तो यहाँ पर अगर इफ इट इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका नाम isolated triangle, isolated triangle. Now third one, it's very much understood, it's very much obvious कि हमारे पास ऐसा भी एक ट्राइंगल होता होगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो वो क्या कहलाता है, इक्वल है, तो वो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सपोज मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये है ए बी एंड सी, यहाँ पर है ये सपोज 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस इज 6 सेंटीमीटर, सो 3 ऑफ देम आर इक्वल। 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ सेम है, so what is it called, equilateral triangle. So these are the three types of triangle. Now let's move further. Now we'll talk about acute triangle and obtuse triangle, and one is also there which is called right angle. एक्यूट एंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल हो। एक्यूट क्या होता है, वो लेंथ जहां पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जिसका मेजरमेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल आपने बनाया, सपोज ये 45 डिग्री का है, एक्यूट एंगल है। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, तो क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल छुपा है, सो दिस इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। नाउ विल टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सिंपल, इसके अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल छुपा है विच इज व्हाट, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, राइट। जो इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, वो एंगल एक छुपा है, और इसकी तीनों साइड्स को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज एक छोटा सा क्यूट एंगल, एक्यूट एक्यूट, इट्स नॉट एंगल, ट्राइंगल। दिस इज अगेन ट्राइंगल, दिस इज एक्यूट ट्राइंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होता है विच इज ऑफ 90 डिग्री, एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल छुपा है, एक 90 डिग्री वाला एंगल छुपा है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, विच आई थिंक आई मिस्ड टू राइट ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। कभी सोचा है कि रिफ्लेक्स एंगल से हम क्यों एक ट्रायंगल नहीं बना सकते? सपोज एक रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, अगर ये बेस है और ये जो है ये यहाँ से एक ऐसे एक रिफ्लेक्स एंगल बना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, विच लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये एक एंगल है जो कि अब रिफ्लेक्स एंगल है, तो आप इसको कैसे जोड़ोगे, जोड़ पाओगे किसी स्ट्रेट लाइन से? नहीं जोड़ पाओगे ना। यहाँ से जोड़ोगे तो फिर ये एंगल ही दूसरा हो जाएगा, ये वाला एंगल तो कवर नहीं होगा ना उसमें। सो हम रिफ्लेक्स एंगल से ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, एक्यूट एंगल से बना सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल से बना सकते हैं, राइट एंगल से बना सकते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। नाउ विल लर्न अबाउट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कैटेगराइजेशन हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ एंगल। नाउ विल टॉक अबाउट द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है ट्राइंगल की। कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास,
उसके अंदर का जो है वो तो क्या हो जाता है, इसका रीजन एरिया हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, जो उसका जो बॉर्डर है, उसका बॉर्डर की लेंथ जो है, ये देखो यहाँ ये 3 साइड्स जो है वो मिलकर क्या बना रही हैं, ये वाली साइड ए बी एंड सी। ए बी एंड सी जो है मिलकर बना रही है ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ए बी सी। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है इन तीनों को, ये जो पूरी लेंथ है इस ट्राइंगल की, ये वाली ये बी सी वाली साइड की एंड सी ए वाली साइड की, ठीक है। इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका इनकी जो लेंथ का एडिशन होगा वो होगा इसका पैरामीटर। तो वो कितना होगा, 8 प्लस 7 प्लस 6, तो वो कितना हुआ, 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, तो इसका पैरामीटर क्या हुआ, 21 सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल एंड दैट दिस इज व्हाट अ ट्राइंगल इज। तो हमने कवर किया है पूरा ट्राइंगल चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी ट्राइंगल से रिलेटेड, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।